अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा कल 10th क्लास के मैथमेटिक्स पेपर के हवाले से बात करूँगा थोड़ी। तो आपका जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जिसमें से जो 3 घंटे का होगा, ठीक है। जिसमें सेक्शन ए आपका 40% होगा, जिसके मुताबिक आपके 30 MCQs या 30 मार्क्स बनते हैं। अच्छा, MCQs कैसे तैयारी करनी है, तो बेटा देखो, ये मैंने 8 पॉइंट्स में आपके टोटल 8 चैप्टर के जो बुक के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs हैं, उनके पेज नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इन सब की तैयारी कर लें और इजाफी तौर पे आप एक पिछला 10 ईयर उठाएं और वहाँ से मैथमेटिक्स के आपके जो इन रेलेवेंट चैप्टर के जो MCQs आपको मिलते हैं, आप वो भी कर लें। तो इंशाल्लाह इसी से, और जो आपने थ्रू आउट दी एक्सरसाइजेस करी हैं, वो इंशाल्लाह उससे आपके MCQs निकल जाएंगे। अच्छा, ये सर्किल और ज्योमेट्री वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री से कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले, लाइक थ्योरी वाले भी MCQs आते हैं, और बाकी तो आपको पता सॉल्व करने वाले होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज भी MCQs में आते हैं, तो आप लाजमी तौर पे इन फार्मूलाज को भी कर लीजिए। अच्छा, सेक्शन बी में आप आओ तो 30 मार्क्स का सेक्शन होगा, और सेक्शन सी जो है वो आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। अच्छा, सेक्शन बी में ना बेटा आपको 10 सवाल आएंगे और आपको 6 सवाल करने होंगे, ठीक है। अच्छा, और सेक्शन सी में आपके पास 3 सवाल आएंगे और आपको 2 सवाल करने होंगे। अच्छा, अब मैंने हर एक्सरसाइज को मेंशन किया है कि आपने कौन कौन सी करनी है, लेकिन देखिए मैं आपको इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ कि आप ये तो लाजमी करें। अगर आपको आपके सेक्शन बी के 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, तो बेटा ये 1.1, ठीक है। अच्छा, 1.1 जो है वो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको कर लें। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके पास आएगी वो 1.2 आएगी, जो ग्राफ की एक्सरसाइज होगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जितने हैं सारे सवाल और एग्जाम्पल की सवाल आपने ग्राफ बनाना है, क्योंकि सेक्शन सी में एक ग्राफ का सवाल आएगा, और कोशिश कीजिए आप इसको करें और ग्राफ अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप सेक्शन सी को मैं अगर पहले बता दूं तो अच्छा रहेगा। सेक्शन सी में 3 सवाल आएंगे ना, तो बेटा 2 सवाल करने होंगे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास 3 थ्योरम है जो कि आपके पास यहाँ इस चैप्टर में मौजूद होंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर कौन सा होगा, 7 होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री होगा, चैप्टर नंबर 5 होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। जी बेटा, यहाँ से आपने लॉन्ग थ्योरम करने हैं, कौन से, ये वाले 7, 8 एंड 10। ये थ्योरम आपने कर लेने हैं, कौन से, 7, 8 और 10 वाले, लाजमी। इन 3 में से ही कोई एक थ्योरम आएगा और आपने एक थ्योरम अटैम्प्ट कर लेना है, और साथ में आप ग्राफ का सवाल कर लेना। तीसरा सवाल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से होगा, तो अगर तो आपने वो पढ़ी है तो आप उसमें से यहाँ दिए गए सवालात जो हैं वो आप कर लें, नहीं तो आप उसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपका सेक्शन सी इंशाल्लाह निकल जाएगा। अब सेक्शन बी की मैं बात करूं तो बेटा 10 सवाल आएंगे, 6 सवाल करने होंगे। अब उनमें से आपने क्या करना है, 1.1 भी करनी है, 1.3, 1.4, 1.5 ये लाजमी करनी है, यानी 7, 8। ये चैप्टर 1 तो आपने ऐसे करना है कि इसमें जो आपके पास मॉड्यूलस वाले सवाल हैं, रूट वाले सवाल हैं, इनइक्वालिटी वाले सवाल हैं, जैसे कि 1.4, 5, 6, ये आपने कंप्लीट लाजमी करने हैं, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ही आपके 2 सवाल आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्वाड्रेटिक वाला सवाल, मॉड्यूलस वाला सवाल, इनइक्वालिटी वाला सवाल इन एक्सरसाइजेस से लाजमी करने हैं, और इन्हीं एक्सरसाइजेस से जो सवालात आपके मॉडल पेपर में आए हुए हैं वो भी आप देख के चले जाना। अच्छा, अब क्योंकि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ भी यहीं से आएगा, तो 1 तो लाजमी आपने करना है बेटा, ठीक है। चैप्टर 2 पे आओ तो 2 से 2.1 एक ही एक्सरसाइज है, जिसमें आपने लाजमी तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके दोनों पार्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने इसमें मेंशन किया है, और आई थिंक 2, वैसे तो मैंने जो मेंशन किए हैं यही सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप इसमें 5 और 4 ये लाजमी कर लेना, ठीक है बेटा। इसी में से इंशाल्लाह सवाल आएंगे। चैप्टर 3 में आओ तो 3 में मैंने 3.1 में जो मेंशन किए हैं, 3.2 और 3.3 में, तो आपने ये कर लेने हैं, और साथ में मॉडल पेपर को भी एक नज़र देख लेना है कि मॉडल पेपर में एक आध सवाल अगर इससे अलग आ रहा है तो वो कर लेना, नहीं तो इसी में होगा। तो इसको कंप्लीट करना, साथ में मॉडल पेपर की भी सवालात को देख लेना। अच्छा, इनमें जो
3 वाले सवालात हैं वो ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। 3.3 एंड 3.4 से ज़्यादातर सवालात आते हैं। तो मेरी बात को ख्याल रखना कि इस चैप्टर से भी आपके 2 सवाल आएंगे। तो अगर तो आप चैप्टर 3 भी पूरा कर लेते हैं, चैप्टर 1 पूरा कर लेते हैं, चैप्टर 2 कर लेते हैं, तो बेटा आपके 5 सवाल निकल गए, ओके। अच्छा, इसके बाद अगर आप चैप्टर 4 पे आएँ तो बेटा चैप्टर 4 से अगर आप 4.1 की बात करें तो आप 6, 7, 8 ये 3 सवाल कर लें जिसमें हिस्टोग्राम भी आ रहा है। 4.3 से दिए गए सवालात कर लें, देन 4.4 से भी जो दिए गए सवालात मिसलेनियस है। अगर आप 4 भी कंप्लीट कर लें तो एक और अच्छी बात यह कि चैप्टर 4 से भी 2 सवाल आएंगे। तो अगर आप 1, 2, 3, 4 जिसमें दिए गए सवालात को और इन्हीं चैप्टर से आए हुए मॉडल पेपर पे अगर आप नज़र मार के इन सवालात को कर लें बेटा तो आपके 6 सवाल निकल गए आसानी से। इजाफी तौर पे एक चैप्टर और कर लो अगर कर सकते हो, ये सब छोड़ दो, थ्योरम वगैरह अभी छोड़ दो। अगर प्रैक्टिस पे मैटर करता है आपका सारा बेस तो आप प्रैक्टिस पे आप डिपेंड करते हो तो आप प्रैक्टिस करो। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे बेटा तो कम से कम ये वाली एक्सरसाइज जो 8.3 है ये पूरी कर लो, लाजमी कर लो। 8.3 लाजमी कर लो, चैप्टर 1 पूरा कर लो, चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज पूरी कर लो, 3 और 4 भी पूरी करो, या कम से कम उसमें से मेन सवालात जो मैंने दिए हैं या जो मॉडल पेपर के आए हैं वो कर लो, ठीक है। आपका सेक्शन भी बड़े मज़े से निकल जाएगा इंशाल्लाह। सेक्शन सी आपको मैंने बता दिया 3 थ्योरम है और जो एक्सरसाइज ग्राफ वाली है वो कर लो और इंशाल्लाह एमसीक्यूज आपके बुक से ही निकल जाएंगे और बाकी जो चीज़ आपने पढ़ी समझी है वहाँ से हो जाएंगे। तो बेटा 75 मार्क्स का पेपर है, 25 वाला पास है, लेकिन आप जिस हिसाब से इंशाल्लाह तैयारी करोगे जो समझाया गया है आप पूरी कोशिश करना और मेरी दुआएं भी हैं कि आप इंशाल्लाह 70 प्लस से 75 या 75 ही मार्क्स इंशाल्लाह लेकर आओगे। डेट्स इट, गुड लक फॉर टुमारो, थैंक यू सो मच। और किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी हवाले से, डिस्कशन के लिए पेपर के हवाले से, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।